नमस्कार। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। 15वीं लोकसभा तैयार हो गई है और दुष्यंत कुमार की ये लाइनें इंतजार कर रही हैं हमारी जो नई सूरतें हैं, फर्स्ट टाइमर एमपीज हैं, उनसे लोकसभा और देश की सूरत बदलने के लिए। मेरे साथ हैं मोहम्मद हमदुल्ला सईद साहब जो लक्षद्वीप से आए हैं, और हिंदुस्तान के चहेते और क्रिकेट सुपरस्टार मोहम्मद अजरुद्दीन साहब जो मुरादाबाद से जीत कर आए हैं, और विजय इंदर सिंगला जो पंजाब में संगरूर से जीत कर आए हैं। आप सबका चक्रव्यूह में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमदुल्ला साहब हमारे जो यंगेस्ट चैंपियन इस लोकसभा के 26 साल के, क्या सूरत बदलने के लिए तैयार हैं आप हिंदुस्तान की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज 15वीं लोकसभा में युवाओं को बड़ा तवज्जो दिया गया है, युवाओं को अच्छा टिकट दिया गया है और युवाओं में एक नया जोश है। अजहर साहब, आपने तो क्रिकेट की तरह से यहाँ पर भी इतिहास बनाया है। बहुत लंबे समय से मुरादाबाद की सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी जी। आपने हारा हुआ मैच जीता है। ऐसा होता है कि देखिए, मैं तो इंटरेस्ट था ही नहीं मुझे इलेक्शन लड़ने का, बट जब पार्टी से मुझे कहा गया कि आप मुरादाबाद में जाके लड़ें, तो मैंने एक चैलेंज के वैसा लिया था, क्योंकि मुरादाबाद के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं थी एक्सेप्ट ब्रास की जो इंडस्ट्री थी। और मैं सुना हूँ कि वहीं पे मैं बहुत से कप्स मैंने जो जीते मैंने पकड़े हाथ में, वहीं से भी आए होंगे, मुझे पता नहीं, लोग बता रहे थे। बहुत सारे मुरादाबाद में बनते हैं जी, बहुत सारे वहीं बनते हैं मेरे ख्याल में, जो कप्स मैं जीता वहाँ से ही बने। 2020 जैसा मैच तो नहीं था। नहीं, मैं सोचता हूँ 2020 था, आप समझे, क्योंकि 1.5 महीना तो मुझे खाली कैंपेनिंग के लिए था। मैं सोचता हूँ कि इतना मुझे वक्त ज़्यादा नहीं था, बट जैसे कि मैं अभी मुरादाबाद के बारे में कहता हूँ, वहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि जितना हमारे से हो सके उतना अच्छी विजय जी, आप क्या जिंदगी सोचते हैं? आप बड़े दिग्गजों को हरा के आए हैं, सुखदेव सिंह ढींढसा को हरा के आए हैं, रामू वालिया को हरा के आए हैं, सिमरनजीत सिंह मान को हरा के आए हैं पंजाब में। क्या इरादे हैं? जो मैं लोगों से वादा चुनाव में किया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री आना चाहिए, एजुकेशन के लिए कॉलेजेस आना चाहिए और हॉस्पिटल्स आना चाहिए, नई रेलगाड़ियां चलनी चाहिए। वहां पे तो ऐसा काम भी नहीं हुआ कि जो रेलगाड़ियां चलती हैं वहां से निकलती हैं, वहां पे रुकती भी नहीं है। यदि अजहर इस देश के मंत्री बने तो क्या देंगे? देखिए, मंत्री बनना है तो मेरे हाथ में नहीं है, कैप्टन भी जो बनना था मेरे हाथ में नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ पे लाखों लोगों ने चुना। खुशी की बात है, मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और ये सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि हमारी जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी है, पता है, शुक्रिया जो है जी, हिंदुस्तान की राजनीति में शुक्रिया भाषण देके तो नहीं अदा होता, लोगों को काम करके होता। काम करके ही बताएंगे। देखिए, मैं सोचता हूँ जो भी पिछले जो साल से जो काम नहीं हुआ, जितने 24 या 25 साल से, सही साहब, आपने कहा कि आप नए हैं, पहली बार चुनकर आए हैं, 26 साल की उम्र है, लेकिन आपके पीछे एक लंबी विरासत है। पीएम सईद साहब को हम लोग जानते रहे हैं, वो 10 बार लक्षद्वीप से मतलब अकेले सुपरस्टार रहे हैं वहाँ के, ऑलमोस्ट ऑल टाइम विनर, लास्ट टाइम के अलावा वो हमेशा से जीतते रहे। तो आपको नहीं लगता कि वो क्रेडिट जो है, वो क्रेडिबिलिटी आपके खाते में काम आई है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको प्लेटफॉर्म मिलता है या लेगेसी मिलती है इनहेरिटेंस में, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं उनके लिए काम करूंगा, 16वीं लोकसभा में हमदुल्ला सईद की जीत होगी। अभी मैं पीएम सईद की जीत कहूं? नहीं, ऐसा आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं पीएम सईद साहब वहाँ के लीडर थे। 1967 से लेकर 2004 लगातार 10 लोकसभा का चुनाव लड़े, काम किया, लोगों का दिल जीता, और पिछले लोकसभा में वो 70 वोट से हार गए। तो आप